सहस्त्रबाहु अर्जुन और रावण का युद्ध। हम सभी यह तो जानते हैं कि दुष्ट राजा रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ था। इससे पहले भी वह कई राजाओं से हार चुका था, जिसमें से किष्किंधा नरेश बाली से हुई पराजय प्रमुख है। किंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण का महिष्मति के राजा सहस्त्रबाहु से भी भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें उसकी बुरी तरह पराजय हुई थी। आज हम आपको उसी घटना सहस्त्रबाहु के बारे में विस्तार से बताएंगे। सहस्त्रबाहु था महिष्मति का राजा। जब रावण लंका पर राज कर था, तब समुद्र के उस पार महिष्मति नदी के किनारे राजा सहस्त्रबाहु का राज्य था। सहस्त्रबाहु बहुत शक्तिशाली राजा था, जिसकी 1000 विशाल भुजाएं थी। इसी कारण उसे सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था, अर्थात 1000 भुजाओं वाला। वास्तव में उसका नाम सहस्त्रार्जुन था। वर्तमान में उसका राज्य मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे माना जा सकता है। रावण आया था महिष्मति नगरी। रावण के अंदर पृथ्वी के साथ साथ तीनों लोकों पर अपना अधिकार करने की लालसा थी। इसी के लिए वह समय समय पर विभिन्न राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया करता था। रावण के इसी विश्व विजय अभियान के कारण सब जगह भय व्याप्त था। एक बार रावण अभियान के लिए महिष्मति नगरी पर आक्रमण करने आया था। युद्ध से पहले वह नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना कर रहा था। उसके लिए उसने नर्मदा के घाट पर शिवलिंग की स्थापना की तथा विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने लगा। राजा सहस्त्रबाहु ने रोक दिया नर्मदा का पानी। उसी समय नर्मदा नदी के उस ओर राजा सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के संग स्नान करने आए हुए थे। वे उन सभी के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने अपना पराक्रम दिखाने के लिए अपने 1000 हाथों का प्रयोग करते हुए नर्मदा नदी का बहाव दोनों ओर से रोक दिया। नर्मदा नदी का बहाव रुक जाने से रावण की पूजा का सारा सामान भी नदी में बह गया तथा उसका ध्यान भंग हो गया। यह देखकर वह अत्यधिक क्रोधित हो गया तथा इसी अहंकार में उसने राजा सहस्त्रबाहु को युद्ध की दे डाली। राजा सहस्त्रबाहु ने भी रावण की चुनौती स्वीकार कर ली तथा दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। कई देर तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में राजा सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों के बल का प्रयोग करते हुए रावण को उसमें जकड़ लिया। रावण ने उसके हाथों से निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इस प्रकार राजा सहस्त्रबाहु ने रावण को पराजित कर दिया तथा उसे अपने कारावास में बंदी बना लिया। ऋषि पुलत्स्य ने छुड़वाया रावण को। जब कई दिनों तक रावण सहस्त्रबाहु के कारावास में रहा तो लंका राज्य में चिंता होने लगी। सभी अपने राजा रावण को ना पाकर चिंतित थे और वहां की सेना नेतृत्व विहीन ही चुकी थी। तब महर्षि पुलत्स्य, जो रावण के दादा भी थे, वे महिष्मति नगरी गए और सहस्त्रबाहु से मिले। उन्होंने सहस्त्रबाहु को रावण को छोड़ देने का आग्रह किया ताकि लंका का संचालन सुचारू रूप से हो सके। ऋषि पुलत्स्य के कहने के पश्चात सहस्त्रबाहु ने रावण को कारावास से मुक्त कर दिया। इसके बाद रावण चुपचाप अपनी नगरी लंका आ गया। परशुराम ने अपनी माता का सिर क्यों काटा? जानिए परशुराम के द्वारा अपनी माता का वध करने की घटना के बारे में। भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें आवेशावतार भी कहा जाता है। इसी आवेश, क्रोधित स्वभाव तथा पितृभक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध कर दिया था। उनके पिता महान ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका थी। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता ने उन्हें उनकी ही माता का मस्तक काटने का आदेश दिया, जिसके बाद परशुराम ने अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आज हम आपको उसी कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। मां रेणुका का नदी में स्नान करने जाना। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी।
वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे तथा उसके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक ओर मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति न रहे तथा तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुनः जीवित हो उठी। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए थे। तब उनका मन ऋषि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया था, लेकिन जमदग्नि ने उन्हें वह गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस-नहस कर दिया तथा वह गाय लेकर चले गए। जब परशुराम को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तथा कामधेनु को वापस ले आए। उसके पश्चात अपने पिता के कहने पर परशुराम तीर्थयात्रा पर चले गए। पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थयात्रा से लौटे तब अपने पिता की हत्या से इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने 21 बार राजा सहस्त्रबाहु के हैं क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से समूचा विनाश कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। रामायण में परशुराम कुछ समय पश्चात अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार श्रीराम के रूप में लिया। जब श्रीराम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में आए थे तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला था। शिव धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई थी तथा महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को भी यह सुनी थी। उसके पश्चात वे क्रोध में राजा जनक की नगरी पहुंचे तथा शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा।
तब उनकी श्रीराम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण से तीखी बहस हुई, लेकिन जब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु का 7वां रूप है तो वे वहां से चले गए। श्रीराम के पश्चात भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्रीकृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। उस समय श्रीकृष्ण का मुख्य उद्देश्य महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करना था। उस युद्ध के कई महान योद्धाओं को भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम के द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई। अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध भगवान परशुराम ने काशी की राजकुमारी अंबा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा था। चूंकि भीष्म को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ था। अंत में देवताओं व इंद्र के द्वारा यह युद्ध रुकवा दिया गया था। महाभारत के एक और महान योद्धा कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा अभियान के लिए महिष्मती नगरी पर आक्रमण करने आया था। युद्ध से पहले वह नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना कर रहा था। उसके लिए उसने नर्मदा के घाट पर शिवलिंग की स्थापना की तथा विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने लगा। राजा सहस्त्रबाहु ने रोक दिया नर्मदा का पानी। उसी समय नर्मदा नदी के उस ओर राजा सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के संग स्नान करने आए।